الحمدللہ الحمدللہ علی ذاتی عظیم الصفاتی سمیع سماتی کبیر الشان جلیل القدری رفیع الذکری متاع الامری جلیل برہان فخیم الاثم کثیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من آل جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وزم أصابعه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين شعلہ ظلم سے بستیاں جل گئیں اور برق نفرت سے آبادیاں جل گئیں گلستان اس طرح نظر آتش ہوا پتیاں جل گئی ٹہنیاں جل گئی اب نہیں کوئی گلشن میں نغمہ سرا کوئلیں جل گئی قمریاں جل گئی اور جاہلانہ روایت کی دہلیز پر مادر ہند کی بیٹیاں جل گئیں۔ قابل قدر حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، پردہ نشی عفت مآب میری اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اور ہر طرح کی حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمارا اور آپ کا سب کا خالق و مالک، مدبر و پالنہار ہے۔ بادہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے
तमाम बरगुज़ीदा अंबिया और रसूल पर, खुसूसन नबूवत और रिसालत की आखिरी कड़ी आमिना के लाल ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अलैह। मोहतरम हज़रात, आज का हमारा जो टॉपिक या उन्वान होगा वो होगा इस्लाम में औरत का मकाम और उसका मर्तबा। हालात हाजरा को सामने रख करके हमें आपसे खिताब करना है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे जो कुछ भी कहने की तौफीक दे, कुरान और हदीस की रोशनी में कहने की तौफीक दे, और सबसे पहले मुझे बाद हो आप तमामी हजरात को भी उस पर अमल करने की तौफीक बख्श दे। मोहतरम हजरात, हम और आप बहैसियत मुसलमान होने के और एक कलमा गो होने के नाते शादी विवाह का रस्म अपनी ताकत, अपनी बिसात के मुताबिक अंजाम देते हैं, और यकीनन शादी विवाह के मौसम में हर जगह रंग बिरंगे शादी के पंडाल नजर आते हैं, और इस शादी की तैयारियों में हर इंसान तरह तरह के जतन, अनथक जद्दोजहद, बेइंतहा कोशिशें भी करता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम बहैसियत मुसलमान होने के या एक कलमा गो होने के नाते हमारी शादियां जिस तरीके से अंजाम पजीर होनी चाहिए थी, आज हमारी शादियां उससे कोसों दूर हैं। आज हमारी शादियों में रिया आ गया, आज हमारी शादियों में दिखावा आ गया, आज हमारी शादियों में शोहरत, एक दूसरे से बढ़कर करके मुकाबला आराई का जज्बा हमारे और आपके अंदर आ गया, जिसकी वजह से समाज और सोसाइटी के अंदर तरह तरह के बेजा रस्म व रिवाज वकू पजीर हो चुके हैं, मंजरे आम पर आ चुके हैं, जिससे आज हमारी शादियां और हमारी बेटियों के हाथ पीले बमुश्किल हो पा रहे हैं। इस शादी विवाह के भाग दौड़ में जहां हम तरह तरह के जतन और जहां हम तरह तरह के जद्दोजहद किया करते हैं, इस शादी विवाह के मौके पर हमसे और आपसे एक बहुत बड़ी भूल और एक बहुत बड़ी चूक हो रही है, और एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। वो भूल, वो चूक क्या हो रही है? अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर फरमाया, वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनिय्यम मरिया, कि तुम औरतों को उनका हक महर राजी बखुशी दे दिया करो। हाँ, अलबत्ता अगर वो अपनी मंशा से अगर तुम्हें कुछ लौटा दे तो तुम उसे राजी बखुशी खा सकते हो। बहरहाल यह औरत का महर, औरत का पर्सनली हक होता है, और इस हक को कमा हक हो औरतों तक पहुंचा देना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मोहतरम सामईन, हाज़रीन जुमा, आप जब इस्लाम का मुताला करेंगे या इस्लाम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दीन वो दीन है जिस दीन के अंदर औरतों को इज्जत हासिल है, जिस दीन के अंदर औरतों को मकाम हासिल है, जिस दीन के अंदर औरतों को एक मर्तबा हासिल है। इसी तरह जब आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नबी होने का ऐलान किया था तो साथ ही साथ औरतों को भी आजादी का
परवाना अता किया था। वो औरतें जो समाज के अंदर दबी और कुचली समझी जाती थी, जिसकी समाज के अंदर कोई इज्जत, कोई वैल्यू, कोई मकाम और कोई मर्तबा नहीं था, उन्हीं औरतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी और सरबुलंदी अता फरमाई। वो औरत, जिस औरत के साथ इस तरह की जुल्म ज्यादतियां हो रही थी कि औरत को इंसान मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे, जानवरों की तरह औरतों की बाजारों में खरीदो फरोख्त हुआ करती थी। हद तो यह है कि जब एक शौहर का इंतकाल हो जाता था तो शौहर को जब आग की चिता पर लिटाया जाता था तो जिंदा औरत को भी नजरे आतिश यानी आग के हवाले कर दिया जाता था। उसी अरब समाज के अंदर अपनी ही बेटी को अपनी ही बीवी के कोख से पैदा होने वाली बच्ची को पैदा होने पर बाप ये सोचने पर मजबूर हो जाया करता था कि आया इस बच्ची को अपने घर के अंदर परवरिश पाने दूं या इसे जिंदा दरगोर कर दूं। उनकी सकाफत को, उनकी सोच को अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वइजा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम, कि जब उनमें से किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो बाप ये सोचने पर मजबूर हो जाया करता था कि आया बेटी को अपने घर के अंदर परवरिश पाने दूं, पलने दूं, बढ़ने दूं या इसे जिंदा दरगोर कर दूं। कितनी गंदी सोच थी उस समाज के लोगों की। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दुनिया आबोगिल में अपनी आंख को खोली और समाज के अंदर औरतों को देखा कि औरतों की समाज के अंदर कोई वैल्यू नहीं, कोई मकाम नहीं, कोई मर्तबा नहीं, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये समाज के लोगों, ये समाज के अंदर रहने और बसने वाले लोगों, जिन जिन समाज के अंदर औरतों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, कल इन्हीं औरतों से, इन्हीं जिंदा दरगोर की हुई बेटियों से अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। कटघरे में बाप होगा, कटघरे में माए होंगी। अल्लाह पूछेगा, बता बच्ची वइज़ल मऊद तो सुइलत, बता बच्ची तुझे किस जुर्म के बिना पर तेरे बाप ने तुझे जिंदा दरगोर कर दिया था, कब्र के हवाले कर दिया था। मोहतरम सामईने हजरात, आप हम अपने गरेबान में झांक करके देखें और ये सोचें कि कल कयामत के दिन जब जिंदा दरगोर की हुई बच्चियों से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो उस वक्त हमारा और आपका क्या जवाब होगा। लिहाजा उस दिन की जवाबदेही के लिए समाज का हर फर्द तैयार रहे। एक एक फर्द से इस सवाल का जवाब लिया जाएगा और जवाब देना पड़ेगा। आज समाज के अंदर बेटियों को अपने घरों के अंदर मनहूस तस्वुर किया जाता है। आज बेटियों का समाज के अंदर कोई वैल्यू, कोई मकाम, कोई मर्तबा नहीं रह गया। आज बेटियों की पैदाइश पर या बच्चियों के पैदाइश की खुशखबरियां सुन करके हमारे और आपके चेहरे फीक पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। हमारे और आपके चेहरों से खुशी, बसासत और तरोताजगी छिन जाया करती है। और याद रखें, अगर समाज के अंदर बच्चियों की पैदाइश को मनहूस समझा जा रहा है या उसका कत्लेआम हो रहा है, वो कत्लेआम चाहे पेट में हो दवाओं के जरिया या वो कत्लेआम ऑपरेशन के जरिया हो, ये कत्लेआम होगा। और ऐसा बाप और ऐसा करने वाली माए कल कयामत के दिन बहैसियत एक कातिल के अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े किए जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेगा। आज समाज के अंदर बहुत सारे लोग का ये तस्वुर, एक ख्याल बन बैठा है कि बच्चियों को खिलाना पिलाना पड़ेगा, उनकी परवरिश और पुरदाश करनी पड़ेगी, बालिग होने पर उनकी शादी विवाह करनी पड़ेगी। याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले ही वार्निंग दे रखी है कि ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खशयति इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम अपनी बच्चियों को खिलाने पिलाने के खौफ से कत्ल ना किया करो, हम तुम्हें भी खिलाते हैं
اور اسے بھی کھلائیں گے۔ اور اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ، کہ جس کے گھر میں 2 بچیاں پیدا ہوئی اور باپ نے اس کی صحیح طریقے سے پرورش و پرداخت کی، حتیٰ کہ بالغ ہو گئی بچی، اور بالغ ہونے پر ٹھیک اور مناسب رشتہ ڈھونڈ کر کے اس کی شادی بیواہ کر دی، تو ایسا باپ کل قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا باپ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر کے بتائیں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت سنائی صحابہ کرام کے درمیان، تو صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 2 بچیوں کی پرورش پر اس طرح کی بشارت سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول جس کے گھر میں ایک ہی بچی ہو اس کا کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچی عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، شادی بیواہ کے موقع پر ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم اس معنی کر کے ہو رہا ہے کہ آج عورتوں کا جو پرسنلی حق ہے، حق مہر، آج اس سے عورتوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، مہر وہ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص مہر دینے کے قابل نہیں ہے تو شادی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن مہر کے متعلق ہم دیکھتے ہیں سماج و سوسائٹی کے اندر جب شادی بیواہ کے موقع پر نکاح پڑھانے کی بات آتی ہے، لڑکے کے باپ سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب کتنا مہر بات دیا جائے، تو کہتا ہے مولوی صاحب جتنی آپ کی مرضی ہو اتنا آپ مہر بات دیں۔ اور اندر سے نیت گڑبڑ ہوتی ہے۔ کتنے نوجوانوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ شادی کے بعد جب لڑکی کو اپنے گھر پہ لاتے ہیں تو لڑکی سے جا کر کے اپنے مہر کو معاف کرواتے ہیں۔ کتنی مائیں جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ لیتی ہیں، لیکن ان کا مہر ان تک نہیں پہنچایا جاتا، حالانکہ عورتوں کا حق ہے، اور عورتوں کے حق کو اس طریقے سے آج سماج و سوسائٹی کے اندر سلب کیا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے، اسے محروم کیا جا رہا ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو شخص مہر دینے کے قابل نہیں، وہ شخص شادی کرنے کے قابل نہیں۔ آؤ دلیل کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں، یعنی اگر آپ کی اچھا ہو، آپ کی منشا ہو، آپ کی چاہت ہو تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ اور یاد رکھنا، ایک پوائنٹ کی بات یہاں پر یہ بھی بتا دے رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے یہ رخصت حاصل تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جتنی بھی شادیاں کرنا چاہیں بلا مہر کے کر سکتے ہیں۔ یہ رخصت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، امت کے لوگوں کے لیے حاصل نہیں ہے۔ امت کا کوئی بھی فرد شادی کرے گا تو اسے مہر ادا کرنی پڑے گی، بغیر مہر کے شادی درست نہیں کہلائے گی۔ تو عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں، یعنی آپ اگر چاہیں تو مجھ سے شادی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ نیچے کی طرف جھکا لیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مجھے تم سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قریب ہی میں ایک غریب صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں شادی کی ضرورت تھی، وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس عورت سے شادی کرنے کی خواہش نہیں ہے تو اس عورت کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ بتاؤ، شادی میں کروا دیتا ہوں، لیکن مہر میں دینے کے لیے اس عورت کو تیرے پاس کچھ ہے؟ اس غریب صحابی نے کہا، اللہ کے رسول کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذهب فانظر ولو خاتم الحدید، جا اپنے گھر میں تلاش کر، جا اپنے گھر میں ڈھونڈ، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے
तो उसे ले आ, उसी अंगूठी, लोहे की अंगूठी के को लेकर के इस औरत का निकाह मैं तुमसे करवा दूंगा। गए, वो गरीब सहाबी गए, घर में तलाश किया, कुछ ना मिला। मायूस होकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के पहुंचते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूरा घर खंगाल डाला लेकिन कोई चीज ना मिली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता, जा इज़हाब फंजुर वलौ खातिमुल हदीद, जा दोबारा तलाश कर, अगर लोहे की एक अंगूठी ही मिले तो उसे ले आ और उसके उसी अंगूठी के बदौलत इस औरत का निकाह मैं तुझसे करवा दूंगा। गए, तलाश किया, एक चादर मिली, छोटी सी चादर मिली। वो चादर लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के हाजिर हुए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस चादर के बदौलत इस औरत का निकाह मुझसे करवा दीजिए, आधी इसकी हो जाएगी आधी मेरी हो जाएगी। याद रखना मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दाना व बीना थे। आपकी बात हकीमाना हुआ करती थी, आप बड़े दूरअंदेश हुआ करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अगर चादर आधी इसको दे देंगे ना तो इसका तन ढकेगा, और अगर चादर इसको आधी दे देंगे तो ना तो इसका तन ढकेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। बेचारे गरीब साहबी मायूस हो जाते हैं। कहा तब क्या होगा अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुझे कुरान मजीद की कुछ सूरतें याद है? गरीब साहबी ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरत हा कजा हा कजा हा कजा, अल्लाह के रसूल ये सूरत याद है, ये सूरत याद है, ये सूरत याद है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सहाबे किराम के दिलों में दीन का इल्म हासिल करने की किस कदर तड़प हुआ करती थी कि कुरान मजीद के सूरतों को अपने सीने के अंदर महफूज रखा करते थे। लेकिन हाय अफसोस, आज के इस बिगड़े हुए माशरे में दीनी तालीम से इस कदर दूरी है कि आज दिन ब दिन दीनी मदारिस खाली के खाली होते चले जा रहे हैं। आज हमारा रुझान, आज हमारा ख्याल सिर्फ यही बन चुका है कि हम अपने लड़के को इंजीनियर बना दें, हम अपने लड़कों को डॉक्टर बना दें, अपने बच्चे को रुपए की मशीन बना दें। दीन से आज हमारा लड़का कोसों दूर है। दीन से दूरी का यह नतीजा है कि इसमें बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें सही तरीके से तहियात और दुरूद नहीं याद होगा। और अगर मैं पूछ लूं, मैं सवाल कर लूं कि इनमें से कितने लोगों को सूरह इखलास याद है, शाद और नादिर कोई जवाब दे सके? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, इस्लाम दीन से जिंदा है और दीन को आप अहमियत दो, दीन की तालीम को तरजीह दो। दीन की तालीम से आपको निजात मिलेगी, दीन ही की तालीम से आप जन्नत के हकदार होंगे, दीन ही की तालीम से आप जहन्नम से दूर होंगे। लिहाजा आप अपने रुझान को बदलें, आप अपने इस्लाम को जिंदा और ताजा रखने के लिए अपने बच्चों को दीनी मदारिस से जोड़ने का काम करें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, अपने बच्चों को हदीस पढ़ाएं। तो गरीब साहबी से पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ सूरतें याद हैं? कहा अल्लाह के रसूल फला फला सूरतें याद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम इस तरह नहीं मानेंगे। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बता क्या जो सूरतें तुम्हें याद है तुम उसे ज़बानी पढ़ सकते हो? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ वो सूरतें मेरे सीने में महफूज है, मैं उसे ज़बानी भी पढ़ सकता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जा उन्हीं सूरतों के बदौलत मैं इस औरत का निकाह तुझसे कर देता हूं। निकाह के बाद, घर पे जाने के बाद तुम्हें जो सूरतें याद हैं वो सूरतें तुम अपनी बीवी को याद करा देना, यही तुम्हारा महर हो जाएगा। पता ये चला कि बगैर महर के निकाह जायज नहीं है। और फिर कह रहा हूं कि जो मर्द महर देने के काबिल नहीं वो शादी करने के काबिल नहीं है। तो आज समाज के अंदर महर को लेकर के औरतों के हक को छीना जा रहा है, औरतों पर जुल्म ज्यादती हो रही है। लिहाजा यह औरत का पर्सनल हक है, औरतों के हक को औरतों तक पहुंचाया जाए। हाँ, अगर औरत अपनी राजी से, अपनी खुशी से तुम्हें लौटा दे तो तुम उसे राजी बखुशी खा सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू अमवालकुम बिल बातिल, ऐ लोगों तुम बातिल तरीके पर, नाजायज तरीके पर एक दूसरे के माल को ना खाया करो। आज समाज का नौजवान जो अपने आप को नौजवान कहता है, समाज का नौजवान जो अपने आप को नौजवान कहता है, औरतों के हक को खा करके अपनी जवानी दिखा रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो औरतों का पहला हक यह है कि औरतों को समाज के अंदर जीने दिया जाए। जिस तरह हमें और आपको समाज के अंदर जीने का हक हासिल है, उस तरह बेटियों को, औरतों को भी समाज के अंदर जीने का हक हासिल है।
दूसरी चीज औरतों का हक हक महर उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, जहां तक हो सके औरतों के हक को उन तक पहुंचा दिया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, एक और बात और बड़ी पॉइंट की बात मैं कह करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, इसलिए कि वक्त जुमा का बड़ा मुख्तसर हुआ करता है। और तीसरे तरीके पर औरतों पर एक बहुत बड़ा जुल्म यह हो रहा है कि बाप के इंतकाल के बाद बाप के छोड़े हुई जायदाद और प्रॉपर्टी में बेटे को बांट बांट करके हिस्सा दिया जाता है। मैं समाज के हर फर्द से यह सवाल करना चाहता हूं कि अगर बेटे ने आपकी कोख से जन्म लिया है तो क्या बेटियों ने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया? बेटों को आप हिस्सा देते हैं, बेटियों को आप हिस्सा क्यों नहीं देते? बेटों का आपकी छोड़ी हुई जायदाद आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा है, पर बेटियों का हिस्सा कहां गया? और जब ऐसा सवाल समाज के बुजुर्गों के सामने, समाज के नौजवानों के सामने रखा जाता है तो समाज का फर्ज ये जवाब देता है, कहता है मौलवी साहब हम बेटी की शादी में इतना खर्च करते हैं, पूरा हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसा जवाब देने वालों से, क्या आप सिर्फ बेटियों के शादी में खर्च करते हैं, बेटों की शादी में खर्च नहीं करते? क्या बेटों के शादी का खर्च आपको मुआयन लेकर के आधा हो जाया करता है क्या? बेटी वालों को परेशान करके लाख 2 लाख की रकम ऐड करके उस पर जुल्म ज्यादती करके आपके बेटे के शादी का खर्च अदा हो जाता है क्या? अगर नहीं होता है तो अगर समाज में आप अपने बेटों को अपनी छोड़ी हुई जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देते हैं तो आपकी बेटियों का भी आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा है, आप उसे दें। और अगर नहीं देते हैं तो याद रखना कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने बेटियां खड़ी होंगी, और बेटियां खड़ी हो या ना खड़ी हो, आप कर्जदार के मुतालिक 12 जुमा के खुतबे में, जलसे जुलूस में सुना होगा कि कर्जदार जब इंतकाल हो, कर्जदार शख्स का जब इंतकाल हो जाता है तो कर्ज की अदायगी जब तक नहीं हो जाती तब तक उसकी रूह जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक होती है, लटकी रहती है। तो अगर आप अपनी छोड़ी हुई जायदाद, अपनी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी में अपने बेटों को हिस्सा देते, बेटियों को नहीं देते, तो ये आपके ऊपर कर्ज होगा, और जब तक कर्ज की अदायगी नहीं हो जाएगी आप जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहेंगे। और हद तो तब होती है कि अगर कोई बेटी हिम्मत करके अपने भाइयों से, अगर कोई बेटी हिम्मत करके अपने बाप से अपने हक का मुतालबा करती है, अपने हक को मांगती है, तो ये बाप, ये भाई अपनी बेटी, अपनी बहन को धमकाता है, कहता है देख खामोश, अगर तूने बाप की छोड़ी हुई जायदाद में, बाप की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा तो आज से तुम्हारे लिए मेरे घर का दरवाजा बंद, न्योता हकारी बंद, त्योहारी देना बंद। हाय समाज के लोगों, कैसा जहन आप लोगों ने बना रखा है, कैसा जहन आप लोगों ने बना रखा है कि बेटियां जब अपने हक का मुतालबा करें तो उनको धमकाया जाता है, बेटियां जब अपने हक का मुतालबा करें तो उनको डराया जाता है। याद रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा दिलाया है बाप की छोड़ी हुई जायदाद में, बाप की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा दिलाया है। दलील इस तरह, हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े करीबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको बड़ी कुर्बत हासिल थी, साथ उठना साथ बैठना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जंग का ऐलान किया, और जंग उहुद थी। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, जंग उहुद में शरीक हुए, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि हजरत साद दोबारा अपने घर को वापस ना लौट सके, अपनी बीवी का चेहरा ना देख सके, अपनी बच्ची का चेहरा ना देख सके, अल्लाह के प्यारे हो गए, शहीद कर दिए गए। अब साद के भाई जो थे, उस बेवा औरत और इसी यतीम बच्ची, साद के पास एक बच्ची थी, बेवा औरत और इस यतीम बच्ची
साद की छोड़ी हुई जितनी जायदाद और प्रॉपर्टी थी भाई ने उस पर कब्जा कर लिया। न साद की बेवा बीवी को कुछ दिया और न साद की यतीम बच्ची को कुछ दिया। अब जाहिर सी बात है, जो औरत बेवा हो, जो लड़की यतीम हो, उसका कोई सहारा ना हो, बाप ही एक सहारा था, गुजर बसर कैसे हो? गुजरा, कुछ दिन गुजरे, लेकिन जब फाके तक की नौबत आ गई तो साद की बीवी बेवा बीवी से रहा न गया और ये शिकायत लेकर के दोनों जहां के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आप पहुंचती है और अर्ज करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला है, मेरे साथ ऐसा ऐसा मैटर हो चुका है। कहा क्या? कहा ये, कहा बीवी ने कि मेरे शौहर साथ आपके साथ गज़वे उहुद में शहीद कर दिए गए। उनकी शहादत के बाद साथ की छोड़ी हुई जितनी जायदाद थी, जितनी प्रॉपर्टी थी, सब पर साथ काबिज हो गए, उसमें से हमें कुछ न दिया। हम फाके तक की नौबत गवारा करके आपके पास इंसाफ लेने के लिए आए हुए हैं। कहा ऐसा? कहा हाँ ऐसा ही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद के भाई को बुलाया और बुला करके अपने दरबार में बुला करके कहा, साद कि भाई क्या तुमने साद की बीवी और उसकी यतीम बच्ची के साथ ऐसा ऐसा रवैया कर रखा है? कहा बिल्कुल कर रखा है। कहा क्यों? कहा इसलिए कर रखा है कि हमारे समाज, हमारे कल्चर में ऐसा ही दस्तूर है, ऐसा ही इंसाफ है। कहा कैसे? कहा हमारे समाज में ये दस्तूर है कि जो औरत घोड़सवारी करे जंग में, जो औरत तीर चलाए जंग में, उस औरत को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है और जो तीर चलाने और नेजा चलाने के काबिल नहीं, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद के भाई किस बात को सुन करके आग बगूला हो गए और आपका चेहरा मारे गुस्सा के लाल हो गया और कहा कि साद के भाई सुन लो, वो समाज, वो कल्चर तुम्हारा समाज होगा, तुम्हारा कल्चर होगा। आज तुम और तो साद की बीवी इंसाफ के नाते जिस जगह पे खड़े हो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत है। इस अदालत में किसी के साथ ना हक तलफी और ना इंसाफी नहीं होगी। कहा तब क्या होगा? कहा होगा ये कि साद की जितनी छोड़ी हुई जायदाद है, साद की छोड़ी हुई जितनी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले साद की बीवी को उन जायदाद और प्रॉपर्टी में 1/8 हिस्सा लगा, 1/8 हिस्सा लगा साद की बीवी को दे। उसके बाद फिर जो बचे उसमें से 2/3 साद की यतीम बच्ची को हिस्सा दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ को सामने रख करके साद की बेवा औरत को हिस्सा दिलवाया, साद की यतीम बच्ची को हिस्सा दिलवाया। और आज हमारे समाज के अंदर जब बच्चियों के हिस्से की बात आती है तो हमारे समाज के अंदर के लोग फतवा देते हैं, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। और इसी फतवा देने के नाते मेरे समाज के लोगों, बुजुर्गों, नौजवानों, शादी को महंगी कर देने के नाते आज हमारे मुस्लिम समाज की औरतें मुर्तद हो रही हैं, दीन इस्लाम से फिर करके दीन कुफ्र को हथिया रही हैं, दीन कुफ्र में जा रही हैं। लिहाजा समाज के लोगों, बुजुर्गों, नौजवानों, अपनी बच्चियों को मुर्तद होने से, अपनी बच्चियों को गैरों के साथ फरार होने से बचाने के लिए आप शादियों को आसान बनाने की कोशिश करो। शादियां आज महंगी हैं, जिसकी बुनियाद पर आज हमारी बच्चियां अपने बाप की गुर्बत को, अपने बाप की कल्लासी को, अपने बाप की मजबूरी को देख करके गैरों के साथ फरार होने पर मजबूर हो रही है। हमारे समाज के नौजवानों, हमारे समाज के बुजुर्गों, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को अगर इब्तिदा से मुर्तद होने से बचाना है तो अपनी समाज में शादी को आसान बनाना है। कि शायर ने कहा था, और उसी शेर पर मैं अपनी बात को खत्म भी कर रहा हूं कि ख्वाबे गफलत से जागो मुसलमान, ख्वाबे गफलत से जागो मुसलमान, बेटियां कुफ्र पर जा रही हैं और रस्म दुनिया में उलझे हुए हो और सजा बेटियां पा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको
शादियों के मौके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन, हमारे समाज के अंदर शादी विवाह के मौके पर जो बेजा रस्म और रिवाज राइज पास हो चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बेजा खुराफात, उन तमाम बेजा रस्म और रिवाज से हम और आपको पाको साफ हो करके सुन्नत के मुताबिक अपने बेटों की, अपनी बेटियों की शादियां करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।